नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है 24G स्टडी में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बिना समय बर्बाद किए हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट है 13 मई 2022, उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे जीएस के यानी जीके के जितने भी क्वेश्चन, साइंस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और उनसे रिलेटिव जो भी पॉइंट आगे जो अगली पारियों में आ सकते हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ, हम काफी कुछ चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। समय समय पर टेलीग्राम ग्रुप चेक करते रहे, वहां राजस्थान पुलिस में आए हर पारी के प्रश्न उत्तर सहित मिलते रहेंगे। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू किया जो अगस्त में शुरू हुआ था। ये आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में शुरू किया गया था। अब महात्मा गांधी के जो आंदोलन है उनकी हम बात कर लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इनकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इनसे रिलेशन में आगे अगली पारी के अंदर इनसे लिंक्ड जो भी पॉइंट है हमारा, उससे हो सकता है क्वेश्चन आगे पुट कर ले। दूसरा प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है के रूप में जाना जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पर है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कर्नाटक और तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी पर स्थित है। कावेरी नदी जो है वो एक बारहमासी नदी है। इसके पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या है, विवाद चल रहा है। इस विवाद को लोग क्या कहते हैं? कावेरी जल विवाद कहते हैं। तो कावेरी नदी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ सकता है। बंगाल की खाड़ी में नदी मिलती है, इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में होगीनकल जलप्रपात, कर्नाटक राज्य में भारचुकी बालमुरी जलप्रपात और भारचुकी शिव समुद्रम जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो दोनों एक ही जगह पर स्थित है। तीसरे प्रश्न की हम बात करें, निम्न में से कौन सी पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सेवराव की पहाड़ियां, जो इस शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न आया था। उसके बाद में हम बात करें, भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई थी? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी, ये ध्यान रखना आपको थोड़ा सा। पांचवा प्रश्न उसकी बात करें, विशेष रूप से केरला और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है, इसे क्या कहा जाता है? तो चेरी की वर्षा है, आमतौर पे इसको यही जाना जाता है लगभग। अपने बात करें, छठा क्वेश्चन है, कपास को अपनी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा पाने से मुक्त और तेज धूप युक्त लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होती है? तो 90 दिन तक कपास है वो उसकी फसल पूरी पक जाती है। तो राजस्थान में जैसा कि आप देख रहे हैं कपास की फसल है वो बोई जा रही है, अब तक बो दी गई है और 90 दिन तक ये चलेगी और 90 दिन के बाद में कपास है वो निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है इनके जो आंसर आपको अगर डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई छोड़ सकते हैं। वहां पर आपको डाउट, कोई भी किसी भी प्रश्न का डाउट है, आपको लगे कि सर इस प्रश्न का ये आंसर है, तो आप बता सकते हैं। बीज की नई संकर किस्मों के आविष्कार में अभियांत्रिकी के किस क्षेत्र को एक शक्तिशाली पूरक के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो गया वानस्पतिक अभियांत्रिकी। बीज से संबंधित है वानस्पतिक अभियांत्रिकी। राउरकेला स्टील प्लांट, मोस्ट इंपोर्टेंट, राउरकेला स्टील प्लांट जो उड़ीसा राज्य के अंदर सुंदरगढ़ जिले के अंदर है, किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो ये है जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। इसकी बात करें हम, भारत जो है वो कच्चा लोहा और इस्पात बनाता है, ओडिशा में स्थित है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया, जर्मनी की सहायता से बनाया गया, स्थापना 1959 में हुई, भारतीय इस्पात प्राधिकरण के ये अधीन में आता है, राउरकेला स्टील प्लांट। अगले प्रश्न की हम बात करें, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इस पे बहुत ज्यादा जानकारी मिलने वाली है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। राजस्थान की मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को जिनकी आयु 55 से 60 वर्ष के बीच है कितने रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है? तो इसका राइट आंसर है 750 रुपए पेंशन दी जा रही है। अभी हाल ही में ये ऑर्डर भी जारी हुआ है, पेंशन जो है वो बढ़ाई गई थी। 18 वर्ष से 54 वर्ष तक की महिलाओं को 500 रुपए, 55 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 750 रुपए और 60 से 74 वर्ष तक की महिलाओं को 1000 रुपए और 75 से अधिक वर्ष की महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन दी जाती है। किस योजना के अंतर्गत? मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के अंतर्गत। इसके बाद में हम चर्चा करें, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना कृषकों, खेती और मजदूरों और हमालों को
कृषि विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगले प्रश्न की बात करूं, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, योजनाएं बहुत सारी आपको देखने को मिल रही है, तो आप आगे की जो आपकी पारी में पेपर है आपका, तो आप योजनाएं याद कर लीजिए अच्छे से, 5 7 10 जो भी आपकी मुख्य इंपॉर्टेंट जो योजना बनती है उनकी आप चर्चा करें। यहाँ पे ये जो योजना है इसमें जो बेरोजगार भत्ता है वो पूछा है, लड़कों के लिए 4,000 और लड़कियों के लिए 4500 रुपए। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है वो बेरोजगार जो भत्ता दिया जाता है उसी योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसके अंदर 4500 रुपए लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 4,000 रुपए दिए गए हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वो उप जिलों के, जो राजस्थान के उप जिले हैं उनके बारे में चर्चा यहाँ कर रहे हैं हम। जो राजस्थान के उप जिले हैं उनकी हम बात करेंगे। अगले प्रश्न की हम बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न जो है, राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले को खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? तो श्री गंगानगर उसको खाद्य टोकरी के नाम से जाना जाता है। उपनाम है उनकी हम चर्चा करें, अजमेर को हृदय, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, अभिमान, अंडों की टोकरी, राजपुताने की कुंजी कहा जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, झरोखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, पीले पत्थरों का शहर, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर, मानसून का शहर, आदिवासियों का शहर कहा जाता है। बीकानेर को दूध की नगरी कहा जाता है। धौलपुर को पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। गंगानगर का प्रश्न आ चुका है, अन्न का कटोरा, खाद्य टोकरी इसको बोला जाता है। जयपुर है पन्ने की नगरी, विरासत नगरी, पूर्व का पेरिस। जालोर है ग्रेनाइट सिटी, राजस्थान का जालंधर। और जोधपुर है वो नीली नगरी, दुर्गों का शहर। कोटा है चंबल नगरी, औद्योगिक नगरी और राजस्थान का नालंदा। टोंक है वो नवाबों का शहर है, टाटा नगरी है। उदयपुर राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस है। बाड़मेर है राजस्थान का मरू जिला है। भरतपुर राजस्थान का प्रवेश द्वार और झालावाड़ राजस्थान का नागपुर और झुंझुनू है राजस्थान की तामर नगरी। तो ये इंपॉर्टेंट जो उपनाम थे हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। जो अगला प्रश्न है इस शिफ्ट में आया हुआ है उसकी हम चर्चा कर। 13वां प्रश्न है, जयपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय की अस्तित्वमान स्थायी पीठ भारत के राष्ट्रपति के आदेश से वर्ष 1958 में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के होसापेट में स्थित विजयनगर इस्पात संयंत्र को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया था। यह स्थानीय लोहा अयस्क और चूना पत्थर का उपयोग करता है। 15वां प्रश्न, किशोर जनसंख्या को सामान्यतः किस आयु वर्ग में समाहित किया गया है? तो 10 से 19 वर्ष की आयु के मध्य ये जो किशोर जनसंख्या है उनको सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था? 1952 में ये शुरू किया गया था। राजस्थान की रागमाला जो पेंटिंग है वो रागों और रागिनी की सचित्र व्याख्या है। बूंदी रियासत किन 2 शासकों के अधीन फली फूली? जो 2 शासक है बूंदी के, उमेद सिंह और बुद्ध सिंह, ये इन दोनों के अधीन क्या है, ये फली फूली थी। प्रसिद्ध संगीत विद्यालय कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध संगीत विद्यालय जो लखनऊ में स्थित है, भारत का लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश में है। 20वां प्रश्न, पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य है। पंथी नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। अब देखिए दोस्तों यहाँ अपने बात करें छत्तीसगढ़ के नृत्य, पंथी, कक्सार, मुरिया, रावत, सुआ, डंडा, डोमकच, गेड़ी। बिहार के नृत्य क्रमा, छऊ, झिंझिया, विद्यापत, धोबिया, पवड़िया, जोगीड़ा। उत्तर प्रदेश के नृत्य है ख्याल नृत्य, रास, झूला, मयूर, चरकुला, धोबिया, जोगिया, कटफोड़वा। कटफोड़वा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड के नृत्य सरा, पोणा, पोणा नृत्य उत्तराखंड का मोस्ट इंपोर्टेंट। हारुल, बुढ़ियात, पंडवार्थ, मंडान, लंगवीर। ये प्रमुख राज्यों के प्रमुख नृत्य मैंने आपको बताए हैं, हो सकता है आगे वाली पारियों में ये आ जाए। अगला प्रश्न, भारत को वर्ष 2022 में 11 से 30 अक्टूबर तक फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करनी है। तो महिला विश्व कप जो होने वाला है फीफा फुटबॉल का 2022 में भारत में, तो यहाँ पे ये इस बारे में आप पूरा क्वेश्चन जो है वो पूरे आप मैटर पूरा पढ़ लीजिए, तो इस पे प्रश्न पढ़ सकता है। तो 22वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसने 10 अक्टूबर 2021 को अपने 83वें मिनट की स्ट्राइक के रूप में अंतरराष्ट्रीय गोल मारकर महान खिलाड़ी पेले की बराबरी की? तो सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है, कोई भी खिलाड़ी उसका पूछ सकता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। अक्टूबर 2021 में किस शहर ने IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो ये है जेदा शहर ने IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी की। तो यहाँ पे ये आपको ये प्रश्न मैंने आपको अच्छे से बताए हैं, जीएस के प्रश्न हैं, अच्छे से देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी गई है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा
वेबसाइट है हमारी www.true4gstudy.com। वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं, नोट्स स्टडी के वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट में जो भर्तियां चल रही है, अपकमिंग इनकमिंग पोस्ट है, वो देख सकते हैं। जेदाह शेयर की बात करूं, जेदाह शेयर जो है वो सऊदी अरब में है। समय समय पर टेलीग्राम ग्रुप चेक करते रहे, वहां राजस्थान पुलिस में आए हर पारी के प्रश्न आपको उत्तर सहित मिलने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों।